भारत का पेट्रोलियम निर्यात स्पेन के लिए 46,000% तक बढ़ गया है। जी हाँ, आंकड़ा ध्यान से सुनिए, 46,000%। ये कोई टाइपो नहीं बल्कि भारत की बदलती आर्थिक ताकत और यूरोप में उसकी बढ़ती पकड़ का जीता जागता सबूत है। दरअसल इंटरेस्टिंग सी खबरें आ रही हैं तेल की दुनिया के अंदर। सबसे पहली खबर ये आई है कि 2.36 लाख बैरल्स पर डे से लेकर अब जाके यूरोप का जो ऑयल परचेज है भारत से वो 2.42 लाख बैरल्स पे आ चुका है। तो इट्स एक्चुअली इंक्रीज्ड। वही यूरोपियन जो बैन कर रहे हैं वो इंडिया फोन कर रहे हैं, सुनो कितना डीजल है तुम्हारे पास? कि साहब हमारे पास इतना है, सब भेज दो भाई, जितना है सब भेज दो और खरीदो रूस से, और खरीदो रूस से। अब देखना भारत क्या करेगा। ये है भारत की क्या तकनीकी महारत। आप देखें, आप ये देखें कि आपको पता है कि कितने कम पर भारत खरीद रहा था। देखिए, भारत ने जो तेल खरीदना था धड़ाधड़ वो तो खरीद लिया, वो तो टाइम अब गुजर गया। यूरोप में देखें, अगर आप इन लोगों ने अगर आपसे तेल इंक्रीज करा है, दैट शुड टेल यू देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिफरेंस एंड देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि भैया हम लोग एकदम से अपना ऑयल शिफ्ट नहीं कर सकते। सो जो ट्रम्प साहब इस टाइम पे यूरोप के पीछे पड़े हुए हैं कि भैया आप इंडिया से ऑयल बंद करिए और टैरिफ में घुसिए, वो होने के चांसेस कम ही। भारत फोन करेगा, इन्होंने भारत को बोला कि डीजल दो, अब भारत के पास कच्चा तेल तो है नहीं, भारत रशिया फोन करेगा कि हम आपसे बल्क क्वांटिटी में खरीद रहे हैं और बताओ कितना सस्ता दोगे। वो बोलेगा अच्छा ठीक है 2% और डिस्काउंट ले लो। भारत दबा के तेल खरीदेगा वहां से रशिया से, यहां पे अपनी पूरी रिफाइनरीज उसकी 24 घंटे चलेंगी, तेल रिफाइन होगा और ये सारा का सारा तेल यूरोप जाएगा। पर उनकी तरफ से ये मौकिफ आया इंडिया का कि जो भारत के लोगों के लिए सही होगा हम उसके मुताबिक तेल खरीद रहे हैं और हम उसी तरह से तेल खरीदते रहेंगे। ये तेल के ऊपर उनकी फिर से एक दफा पहले भी आई थी, अब फिर से ये स्टेटमेंट आई। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। इंडिया के रिफाइंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स ने स्पेन में एक हिस्टोरिक जंप लिया है। सिर्फ एक साल में सितंबर 2024 से सितंबर 2025 तक इंडिया के पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स स्पेन को 46,000% तक बढ़ गए हैं। हाँ, आपने सही सुना, 46,000%। ये नंबर उतना ही शॉकिंग है जितना इम्प्रेसिव। पिछले साल सितंबर 2024 में इंडिया ने स्पेन को लगभग 1.1 मिलियन $US का रिफाइंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट किया था, लेकिन इस साल ये फिगर सीधा 513.7 मिलियन $US तक पहुंच गया है। मतलब सिर्फ 12 महीनों में इंडिया ने स्पेन को पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स में लिटरल एक्सप्लोजन कर दिया है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये जंप सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक बड़े ग्लोबल एनर्जी शिफ्ट का पार्ट है। रशिया के ऑयल एक्सपोर्ट्स पर यूरोप के सैंक्शंस के बाद यूरोपियन कंट्रीज अल्टरनेटिव सप्लायर्स ढूंढ रही है और यहाँ इंडिया ने अपना रोल परफेक्टली प्ले किया। इंडिया जो खुद रशिया से क्रूड ऑयल सस्ता खरीदता है उससे रिफाइन करके यूरोप को एक्सपोर्ट कर रहा है और इससे दोनों तरफ फ़ायदा हो रहा है। इंडिया की रिफाइनरीज फुल कैपेसिटी पर चल रही है और यूरोप को मिल रहा है रिफाइंड फ्यूल विदाउट डायरेक्टली डीलिंग विद रशिया। तारीख आंकड़ों के मुताबिक सितंबर 2024 में भारत का स्पेन को रिफाइंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट था केवल $1.1 मिलियन, लेकिन इसी सितंबर 2025 में ये बढ़कर हो गया है $513.7 मिलियन। यानी एक साल में लगभग 46,000% की छलांग। इतनी बड़ी छलांग किसी देश के साथ भारत के एनर्जी ट्रेड में शायद पहली बार देखने को मिली। यूरोप में देखें, अगर आप इन लोगों ने अगर आपसे तेल इंक्रीज करा है, दैट शुड टेल यू देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिफरेंस एंड देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि भैया हम लोग एकदम से अपना ऑयल शिफ्ट नहीं कर सकते। सो जो ट्रम्प साहब इस टाइम पे यूरोप के पीछे पड़े हुए हैं कि भैया आप इंडिया से ऑयल बंद करिए और टैरिफ में घुसिए, वो होने के चांसेस कम ही दिख रहे हैं। क्योंकि एज अ मैटर फैक्ट एक चीज दिखती है कि इंडिया के पास, जो हमने पहले भी डिस्कस करा हुआ है मेन चैनल के ऊपर, जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है उसको रिप्लेस करना मुश्किल ही नहीं है एट द मोमेंट, तो बिल्कुल भी नामुमकिन है। बिकॉज नन ऑफ द कंट्रीज कंसर्न हैव द काइंड ऑफ कैपेसिटी, स्किल सेट या उनके पास मैन पावर भी इस चीज को हैंडल करने के लिए नहीं है। यूक्रेन के साथ अगर आपका जो डील्स चल रही है डीजल की, एज अ मैटर फैक्ट दे आर ऑन गोइंग एंड उसके बारे में भी जो रूमर्स चल रहे हैं, लेट मी मेक दैट वेरी क्लियर, 15 से एक्चुअली वो इंक्रीज होकर 17% पे जाके डीजल सप्लाई जाके गिरेगा। सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ लेवरेज दैट यू विल बी क्रिएटिंग विद इन दैट रीजन एज वेल। अब ये देखिए, ये सस्ते में आपको मिल जाता है तो इट्स इजी। ऑब्वियसली यू कैन नॉट बी बाइंग द इंटायर लॉट फ्रॉम रशिया। एक जगह पे डिपेंडेंसी होना भी अच्छा नहीं है। सो यू हैव टू हैव मल्टीपल सोर्सेज। और ये चीज हमको पता है कि भाई भारत के पास इस टाइम पे 44 सोर्सेज हैं तेल के। एंड जो पिछले हफ्तों में चल रहा था, करीब 4 से 5 मिलियन बैरल्स आप
तेल ले रहे थे यूएस से। सो ये 1-1.5 हफ्ते का जो 5 मिलियन बैरल का तेल आपने नहीं लिया, इसका ऑब्वियसली एक मैसेज और जाएगा कि साहब इंडिया इज काइंड ऑफ नॉट बाइंग ऑयल फ्रॉम अस यार, ये थोड़ा ठंडा करो इस चीज को। एंड इसको आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में लेना पड़ेगा भाई टप्पू द ट्रंप के ट्वीट में। नाउ इन रीसेंट मंथ्स हमने एक और चीज देखा है कि भाई एक आर्बिट्राज विंडो होना चाहिए आपके पास, जहां पर आप कुछ बीच में भी अपना गेम खेल सको यार, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। दोस्तों 2-3 चीजें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि जो 50% टैरिफ लगा था उसमें 25% तो क्योंकि ट्रेड इम्बैलेंस था, क्योंकि भारत ज्यादा बेचता था, अमेरिका से कम खरीदता था, उसकी वजह से उसने टैरिफ लगाए। एडिशनल 25% टैरिफ लगाए डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदता था। और भारत का हर समय यह कहना था कि साहब हम क्यों ना खरीदें तेल, हमें सस्ता मिलता है तेल। और तुमने कौन सा सैंक्शन लगा दिए यार, तुमने कौन से सैंक्शन लगा दिए रशिया पे? तुम तो मुंह जवानी बात कर रहे हो कि मत खरीदो वरना ये मत, ऐसे थोड़ा ना काम चलता है। आप प्रॉपर कार्रवाई करिए, प्रॉपर सैंक्शन लगाइए। तो दोस्तों करते 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 8 महीने के बाद यूएस ने फाइनली उनके ऊपर सैंक्शन लगा दिए। अब 2 बड़ी कंपनियां हैं रूस की जिनके ऊपर सैंक्शन लगे हैं। इसके बारे में हम कई बार द चाणक्य डायलॉग्स पर डिस्कस कर चुके हैं, इसी शो पर डिस्कस कर चुके हैं। हुआ क्या कि अब भारतीय कंपनियों ने तेल खरीदना रूस से बंद कर दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है अब सैंक्शंस लग गए हैं, अब आप नहीं खरीद सकते। एक जमाना था जब अमेरिका आपको आंखें दिखा रहा था, आप अमेरिका को आंखें दिखा रहे थे, क्योंकि अमेरिका भी ऐसे ना चूरन बांटने वाली बातें कर रहा था दोस्तों कि ये कर देंगे तो वो कर देना, करो जो करना है। लेकिन अब सैंक्शंस लग गए हैं, अब कानूनी गलत हो जाएगा खरीदना। यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए हैं। अब इसमें 2-3 बातें हैं दोस्तों जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है और आज मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगा, क्योंकि कई लोग कल से मुझे फोन कर चुके हैं, डीएम कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि यार मेजर साहब ये कल तक तो भारत कह रहा था हम किसी भी सूरत में तेल खरीदेंगे, आज भारत ने क्यों कम कर दिया, इसके पीछे गेम क्या है। दोस्तों सबसे पहली चीज, जो कुछ लोग हमारे यहां भी कुछ ऑपोजिशन के लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं डर गए, ये डर की बात नहीं होती। सिंपल बात यह होती है नेशनल इंटरेस्ट की। जहां पे मां भारती का फायदा है वहां पे वो काम होना चाहिए, और प्रधानमंत्री मोदी वही काम कर रहे हैं। अब मैं आपको समझाता हूं ये गेम क्या है। देखिए सैंक्शंस लगाए ये साहब, रोजनेफ्ट और लुकोइल, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिए। 2 कंपनियां हैं जो 50% ऑफ ऑयल आउटफ्लो टू इंडिया, में क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूं, वो मैनेज करती है कंपनी, लुकोइल और रोजनेफ्ट, इन दोनों के ऊपर लगा दिया सैंक्शन। अब भारत से इसका रिस्पांस क्या आया है? डेट दी थी कट ऑफ डेट 21 नवंबर 2025, यानी कि नवंबर का महीना चल रहा है, इसकी 21 तारीख। अगर 21 तारीख को आपको बंद करना है और बिल्कुल कट ऑफ करना है तो आपको पहले से बंद करना शुरू करना पड़ेगा, और फिर आपको प्रॉपर उसका जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि साहब इस दिन आखिरी पैसा गया, उस दिन कम पैसा गया, उस दिन ज्यादा गया, ऑल ऑफ दैट। अब ये देखिए यहां पे मैरिटाइम इंटेलिजेंस फर्म केपलर predicts a sharp fall in Russian crude deliveries in December. A gradual recovery is expected by early 2026 using intermediaries and alternate trading routes. तो भारत की जो 2-3 कंपनियां हैं जो सबसे ज्यादा रशियन क्रूड को इंपोर्ट करती थी, उन्होंने क्या करा है ये जानने की बहुत जरूरत है। फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें न्यूक्लियर टेस्टिंग की बात है और न्यूक्लियर वाला क्या मामला चल रहा है, सारा का सारा इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है दोस्तों, चाहे वो अमेरिका का हो चाहे रूस का हो। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बोल दिया है कि वो रशियन क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर देगी, जबकि उसका एक लॉन्ग टर्म डील है रोजनेफ्ट के साथ। लेकिन जब आप डील साइन करते हैं उसमें सैंक्शन वैंक्शन दुनिया भर की चीजें लिखी रहती हैं, कैविएट्स होते हैं, इफ एंड बट होते हैं। दोस्तों स्पेन का एग्जाम्पल सबसे बड़ा प्रूफ है। पिछले 1 साल में स्पेन इंडिया के टॉप यूरोपियन बायर्स में शामिल हो गया है। ये एक्सपोर्टर सिर्फ स्पेन तक लिमिटेड नहीं, पुर्तगाल, फ्रांस और नीदरलैंड जैसे देश भी अब इंडियन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। इंडस्ट्री एनालिस्ट का कहना यह है कि अगर ये ट्रेंड ऐसे ही चलता रहा तो इंडिया यूरोप का एक मेजर एनर्जी पार्टनर बन सकता है। इससे इंडिया की इकोनॉमी को भी बड़ा बूस्ट मिलेगा, एक्सपोर्ट रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे और रुपये पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। एक और इंटरेस्टिंग एंगल ये है कि ये शिफ्ट जियोपॉलिटिकली भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है। जब रशिया यूक्रेन वॉर के बाद यूरोप ने अपने एनर्जी सोर्सेज डाइवर्सिफाई करने शुरू किए, तब इंडिया साइलेंटली एक स्ट्रैटेजिक ब्रिज बन गया ईस्ट और वेस्ट के बीच। अब यूरोप को एनर्जी मिल रही है और इंडिया को मिल रहा है इकोनॉमिक एज। तो ये सिर्फ ट्रेड का मैटर नहीं है, ये ग्लोबल स्ट्रैटेजी का एक मास्टर मूव है। इंडिया ने अपनी डिफाइनिंग पावर, स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेसी और टाइमिंग से एनर्जी मैप पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया है।
स्पेन के साथ ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग एक्सपोर्ट एक मैसेज है कि इंडिया सिर्फ एनर्जी इम्पोर्टर नहीं बल्कि एनर्जी एक्सपोर्टर भी बन रहा है। अगले कुछ सालों में अगर ये पीस बनी रही तो हो सकता है इंडिया यूरोप के पेट्रोलियम सप्लाई चेन का परमानेंट पार्ट बन जाए। एक साल में 46,000% का ग्रोथ, ये सिर्फ नंबर नहीं, एक नया चैप्टर है इंडिया के ग्लोबल ट्रेड स्टोरी का।